हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा है कि सर कितना कट ऑफ गया, कितना मार्क्स कट ऑफ है सर, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या चांसेस हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट है इस तरह का। तो फ्रेंड्स, मैंने इस नए वीडियो में सैनिक स्कूल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ही बात करना है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके ही डाउट्स पर मैं बात करने वाला हूं। सैनिक स्कूल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ही मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियली नोटिस आए, कट ऑफ से ही रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँ और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और हमारे इंस्टा आई डी सोशल एजुकेशन 9 को भी ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के लिए मैं आपको एक साइट पर लेकर के आया हूं। यहां पर आपको ऐसे कट ऑफ मार्क्स 2022 सैनिक स्कूल क्लास 6-9 प्रीवियस भी और एक्सपेक्टेड भी, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अगर आपके 345 प्लस मार्क्स बन रहे हैं और आपने किसी भी सैनिक स्कूल में फॉर्म क्यों ना भरा हो, तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। 345 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं किसी भी सैनिक स्कूल में, आपने नालंदा सैनिक स्कूल में ही क्यों ना भरा हो, क्योंकि बिहार के और यूपी के सैनिक स्कूल में ज़्यादा कट हो जाता है। तो नालंदा, गोपालगंज या गोपालगंज में क्लास 9 की वैकेंसी बहुत ही कम थी ही नहीं। और या अगर आपने गोपालगंज में ही फॉर्म क्यों ना भरा हो, तो अगर आपके 345 मार्क्स आ रहे हैं, घोड़ाखाल में भी आपने अगर फॉर्म फिल किया है, बिहार और यूपी के सैनिक स्कूल में बहुत ज़्यादा कट हो जाता है। तो नालंदा, गोपालगंज, घोड़ाखाल किसी भी सैनिक स्कूल में आपने फॉर्म क्यों ना भरा हो, साउथ के, नॉर्थ इंडिया, मिडिल इंडिया, सेंट्रल इंडिया मीन्स, तो 345 मार्क्स से अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये क्लास 9th की थी, क्लास 9th की। तो ये देखिए, मैं आपको और नीचे लेकर के चलता हूँ। इस साइड पर आप जैसे ही और नीचे आइएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सैनिक स्कूल कट ऑफ 2022 रिलीज डेट में ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2022-23 के लिए एडमिशन है, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम 9 जनवरी को लिया गया था, एडमिट कार्ड 6 जनवरी को रिलीज हुआ था, और रिजल्ट डेट जो है वो 15 फरवरी है। 15 फरवरी को रिजल्ट जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। और कट ऑफ रिलीज डेट था 3rd वीक ऑफ जनवरी, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। एक ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज डेट क्या था, 3rd वीक ऑफ जनवरी, जो कि नहीं हुआ। ये डेट जो है वो लेट हो गया कोविड के कारण। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये सारा एक्सपेक्टेड है, ये सारा एक्सपेक्टेड है। तो इस पर ये ज़रूरी नहीं है कि यही हो जो यहाँ पे डेट दिया गया है। रिजल्ट है 15 फरवरी को, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि रिजल्ट जो है वो 15 फरवरी को ही रिलीज हो जाए। जल्दी भी हो सकता है या उससे लेट भी हो सकता है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए जो मार्क्स होते हैं वो 40% मार्क्स होते हैं ओवरऑल। और हर सब्जेक्ट में आपको 25% मार्क्स जो है वो लाना होता है। हर सब्जेक्ट में आपको 25% मार्क्स लाना होता है। ओवरऑल आपको 40% मार्क्स लाना है, तब जा कर के आप जो है वो सेलेक्ट, मतलब कि क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई कहने का मतलब कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है सैनिक स्कूल में। ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो गया, सिर्फ आप क्वालिफाई हुए हैं। तो आप इसको जैसे ही और भी नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे सैनिक स्कूल प्रीवियस कट ऑफ मार्क्स, ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मार्क्स है। ओवरऑल ये एवरेज सारे स्कूल्स के कट ऑफ पर बात किया जा रहा है। ओवरऑल ये सारे स्कूल के कट ऑफ पर बात किया जा रहा है, ठीक है। क्लास 6 का होम डिफेंस के लिए 110 से 120, क्लास 6 जो कि टोटल 300 मार्क्स का है। अदर स्टेट डिफेंस 140 से 150, एससी के लिए 100 से 110, एसटी के लिए वही सेम कट ऑफ, और होम जनरल के लिए 130 से 140। और क्लास 9 का 320 से 330 होम डिफेंस के लिए, अदर स्टेट डिफेंस के लिए 350 से 360, एससी के लिए 250 से 260, एसटी के लिए 250 से सेम कट ऑफ, एससी एसटी का, होम जनरल के लिए 350 से 360। तो
ये जो है ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है और ये सारे स्कूल्स के कट ऑफ पर एवरेज तैयार किया गया है। जितने भी 33 सैनिक स्कूल हैं, इन सारे सैनिक स्कूल के कट ऑफ को लेकर के एवरेज जो कट ऑफ मार्क्स है उसको ये तैयार किया गया है। और इस पे और भी हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे एक्सपेक्टेड मार्क्स कट ऑफ मार्क्स 2022 ये इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स से कितना जा सकता है। होम डिफेंस है 120 130, होम स्टेट है 150 से 160, एससी के लिए है 110 से 120, ये क्लास 6 का कट ऑफ मार्क्स है। और एसटी के लिए क्या है 110 से 120, एससी एसटी का लगभग सेमी कट ऑफ जा सकता है। और होम जनरल के लिए 140 से 150। क्लास 9 की बात करें तो होम डिफेंस के लिए 330 से 340, अदर स्टेट डिफेंस के लिए 360 से 370, एससी के लिए 260 से 270 और एसटी के लिए 260 से 270, क्योंकि एससी एसटी सेम कट ऑफ जा सकता है। और होम जनरल के लिए है 360 से 370। तो इतना जो कट ऑफ मार्क्स है वो हाईएस्ट लेकर के चला गया है। मतलब कि मैक्सिमम कितना कट ऑफ जा सकता है, मैक्सिमम कितना कट ऑफ जा सकता है, तो मैक्सिमम इतना जा सकता है। इससे जो कट ऑफ है वो कम ही जाएगा। कितने, तो 10 मार्क्स हो सकते हैं कि इससे कट ऑफ जो है वो माइनस में ही जाए, माइनस में ही जाए। और ये मैंने बताया कि एवरेज लिया गया है सारे सैनिक स्कूल का, 33 सैनिक स्कूल का एवरेज मार्क्स जो है वो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे बताया गया है। तो ओवरऑल मैंने बताया कि अगर आपके 345 प्लस बन रहे हैं तो सिलेक्शन हो सकते हैं क्लास 9th में, क्योंकि क्लास 9th का पेपर का लेवल भी इस साल थोड़ा सा टफ था। ज़्यादा टफ नहीं था लेकिन थोड़ा सा था। इसलिए वो कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर डिफ़िकल्टी लेवल पर भी। पेपर कैसा था, कठिन था या आसान था, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो इन सभी चीज़ों से कट ऑफ तैयार होता है। तो यहाँ पर भले ही 360 370 शो कर रहा है, तो मैंने बताया कि ये मैक्सिमम लिया गया है, मैक्सिमम लिया गया है, ये मैक्सिमम ये लिया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कितना ही जाएगा। मैंने बताया कि इससे ये जितना भी दिया गया है इससे कम ही जो है वो कट ऑफ जा सकता है। क्लास 6 का जो कट ऑफ है वो इससे ज़्यादा जा सकता है, क्लास 6 का इससे ज़्यादा जा सकता है। और क्लास 9th का इससे कम जा सकता है। क्लास 6 का इससे ज़्यादा जा सकता है, क्लास 9th का इससे कम हो सकता है, जो भी कट ऑफ है यहाँ पे। तो ये एक्सपेक्टेड है, ज़रूरी नहीं है कि यही जो है वो सेम कट ऑफ जाए, ये एक्सपेक्टेड है। अभी तक ऑफिशियली कोई भी सैनिक स्कूल ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी ऑफिशियल कट ऑफ से रिलेटेड या रिजल्ट डेट से रिलेटेड या आंसर की से रिलेटेड कोई भी अगर नोटिफिकेशन है तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँ और वो वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास चला जाए। इसे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, अब ज़्यादा समय नहीं है सैनिक स्कूल के रिजल्ट में, या ऑफिशियल कट ऑफ भी जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा। तो आप पेशेंस ज़रूर रखिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है सैनिक स्कूल के रिजल्ट आने में। तो कुछ ही दिन में रिजल्ट भी रिलीज़ हो जाएगा, इसलिए आप पेशेंस को ज़रूर रखिए। अब ज़्यादा एक्साइटेड ना हो इस चीज़ को लेकर के। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या आएगा, प्रोविज़नल आंसर की। सबसे पहले आता है प्रोविज़नल आंसर की। आपको आंसर की जो है वो चैलेंज करने के लिए मिलेगा। प्रोविज़नल आंसर की मतलब कि आंसर की आपको चैलेंज करना होगा। तो आप अपना जितना भी सारे क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर चेक करके रखिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा जब प्रोविज़नल आंसर की जारी किया जाएगा, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होगा तो आप चैलेंज जरूर कीजिए। मैंने बताया भी था कि एक क्वेश्चन को चैलेंज करने का कितना फ़ी होता है, 200 फ़ी होता है। और अगर आप 3 2 या जो भी 4 5 क्वेश्चन को चैलेंज कीजिएगा तो उसके हिसाब से जो है वो फ़ी लग जाएगा। और अगर आपने मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने सही चैलेंज किया था, मान लीजिए कि आपने किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज किया और वो सही था आपका चैलेंज, तो फिर भी वो ये जो फ़ी है वो आपका रिफ़ंड नहीं होगा, ये रिफ़ंड जो है वो नहीं होगा। तो आप फ़ी को ना देखें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आपको अगर चैलेंज करना है तो आप चैलेंज जरूर कीजिए। वैसे तो ये चैलेंज का प्रोसेस ज़्यादातर टीचर्स के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि आप पेशेंस रखें, जल्द ही ऑफिशियल कट ऑफ भी, प्रोविज़नल आंसर की भी, फाइनल आंसर की, ये सारा जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा। पहले प्रोविज़नल आंसर की, फिर जो है आपका कट ऑफ तैयार हो जाएगा, मतलब कि प्रोविज़नल आंसर की, और फिर
फाइनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की के बाद फाइनल आंसर की बनता है, और फाइनल आंसर की के बाद जो है आपका मार्क्स बोर्ड जो है वो तैयार होता है कि आपने कितने मार्क्स जो हैं वो किस सब्जेक्ट में स्कोर किया है, कोई टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो फिर क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो है वो पेज खुलता है, क्वालिफाइड कैंडिडेट का पेज खुलता है। इसमें जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए और उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं तो ये सारे बताया जाता है। और फ्रेंड्स इसके बाद जो है वो कट ऑफ लिस्ट भी तैयार हो जाता है, इसके बाद जो है वो कट ऑफ लिस्ट भी तैयार हो जाता है, ऑफिशियल कट ऑफ जो है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी ये ऑफिशियल कट ऑफ का लिस्ट या प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की, रिजल्ट डेट या इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसका वीडियो आपको मिल जाए। तो इसलिए आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सैनिक स्कूल में 1:3 के अनुसार जो है वो सिलेक्शन लिया जाता है, मतलब कि एक सीट पर 3 लड़कों को सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है। एक सीट पर कितने बच्चे होंगे? 3 बच्चे होंगे। मान लीजिए कि अगर किसी भी सैनिक स्कूल में कितने सीट्स हैं? 60 सीट्स हैं क्लास 6 के लिए, तो इस पे कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 180 बच्चों को बुलाया जाएगा। क्लास 9th में मान लीजिए कि जनरल के 4 सीट्स हैं, जनरल के 4 सीट्स हैं किसी भी सैनिक स्कूल में मान लीजिए, तो इस पे कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 12 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो 1:3 के अनुसार जो है ये बुलाया जाता है, यानी कि एक सीट पर 3 बच्चे को बुलाया जाता है। तो ये रिटन टेस्ट में होता है 1:3, और फिर मेडिकल टेस्ट में छांट करके जितने सीट्स होते हैं उतने ही। क्लास 6 में मैंने बताया कि 60 सीट्स हमने मान के चला था, और क्लास 9th में 4 सीट, तो ये 60 और ये 4, यही 60 और 4 बच्चे क्लास 6 में और क्लास 9th में जो है वो फाइनल सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि सीट्स इतना ही था। वो मेडिकल टेस्ट में, रिटन टेस्ट में इससे तिगुना बच्चों को इसलिए सेलेक्ट किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सेकंड स्टेज तक पहुंच सकें। अगर पहले ही स्टेज में सारे बच्चों को फेल कर दिया जाएगा, पहले ही स्टेज में अगर बच्चे जो हैं वो गिर जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए सैनिक स्कूल ने ये 1:3 का प्रोसेस जारी किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सेकंड स्टेज तक पहुँच सकें। तो मेन इसका यही था। लेकिन मान लीजिए कि अगर 9th क्लास में 4 सीट है और 12 बच्चों को लेना है, तो ये 12 बच्चे तो सिलेक्ट हुए रिटन टेस्ट में, लेकिन आपको मेन क्या स्कोर करना है कि ये आप टॉप 4 में ही आए। जब मार्क्स बोर्ड रिलीज होगा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का और सारे बच्चों का वहाँ पे मार्क्स दिखाया जाएगा, तो आप चेक कीजिए, और अगर आपके टॉप 4 आप अपना मार्क्स जो है वो आपका मार्क्स कितने नंबर पर सारे बच्चों में आया ये आप ज़रूर चेक कीजिए। और अगर आपके ये टॉप 4 में अगर मार्क्स बनता है, जितने भी टॉप 4 नहीं, मतलब कि आपने जिस सैनिक स्कूल में फॉर्म भरा था और उस सैनिक स्कूल में जितने सीट्स हैं, मान लीजिए कि अगर आपने नालंदा से भरा है तो सैनिक स्कूल नालंदा में होम स्टेट जनरल के लिए 4 सीट्स हैं सैनिक स्कूल नालंदा में क्लास 9th के लिए। कोरुकोंडा में भी 4 सीट्स ही हैं सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में होम स्टेट अदर स्टेट जनरल के लिए 4 सीट्स है, होम स्टेट जनरल के लिए 7 सीट्स हैं। तो ये सीट्स के अनुसार आप देख लीजिए कि आपका टॉप इतना भी बनना चाहिए। अगर 7 सीट है तो टॉप 7 में आना चाहिए, 4 है तो टॉप 4 में आना चाहिए, 5 है तो टॉप 5 में आना चाहिए। तो इस हिसाब से आप ज़रूर देखें। और अगर जितने सीट्स हैं और उतने अगर टॉप में आप आते हैं, मान लीजिए कि क्लास 6 में 60 सीट है तो आपको टॉप 60 में आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन की जो है वो गारंटी जो है वो बन सकता है, फुल चांसेस जो हैं वो बन सकते हैं। और अगर आप में मेडिकली कोई डिफेक्ट है, अगर मेडिकल टेस्ट में आपका चेक किया गया और अगर आप में कोई भी मेडिकली डिफेक्ट है, आपका आँख खराब है, कान खराब है, हाथ टेढ़ा है, तब आपको जो है वो छांट दिया जाएगा। और अदर बच्चे जो भी मेडिकल टेस्ट में बुलाए गए थे, अगर उनका मेडिकल टेस्ट में सही है सारा चीज़, और मेडिकल टेस्ट में अगर उनका मार्क्स ज़्यादा आया, मेडिकल टेस्ट में भी मार्क्स मिलता है और उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता है, तो उनका अगर कुछ कोई गड़बड़ नहीं है उसमें उनमें और मेडिकल उनमें पूरा सही है, तो फिर उन जितना बच्चे यहाँ से फेल होंगे उतना ही बच्चे फिर यहाँ से बुलाए जाएंगे। तो आपको ये प्रयास करना है कि आपका रिटन टेस्ट में ज़्यादा स्कोर होना चाहिए और आपके जितने सीट्स हैं उतने टॉप में आपके नाम आने चाहिए। मान लीजिए कि 4 सीट है तो आप टॉप 4 में ही मार्क्स अपना जो है वो बनाइए, ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई भी दिक्कत ना हो। मेडिकल टेस्ट के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, यहाँ पे आपने रिटन टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे ना। तो इस अनुसार से जो है वो आप अपना देखिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो पे हमने सैनिक स्कूल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात की है। तो कट ऑफ मार्क्स जो है वो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है।
और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और भी अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जान सके कि सैनिक स्कूल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही बहुत ही हेल्पफुल है, ताकि इस चैनल पर आपको सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियली अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसका वीडियो आपको मिल जाता है। और हमारे इंस्टा आई डी सोशल एजुकेशन 9 को भी ज़रूर फॉलो करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ताकि आप हमसे और भी पर्सनली कनेक्ट हो सकें।